फ्रेंड्स, दी फिलीज ग्लोबल थिंक टैंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या गांव में पढ़ने वाले बच्चे शहर में पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी रूप में कमज़ोर है, या मानसिक जो उनका एक स्तर है या बौद्धिक स्तर है वो क्या शहर में पढ़ने वाले बच्चों से कम है? तो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो एजुकेशनिस्ट, वो ये मानते हैं कि जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ज़्यादा होती है। तो आज हम ऐसे ही एक स्कूल में जा रहे हैं जो कि डीएवी इंस्टीट्यूट एक गांव में चला रहा है। तो आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए, और आप अपने व्यूज़ भी रखिए। तो एज ए थिंक टैंक हमारा ये काम है कि हम आपको ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को दिखाएं। तो आप जुड़े रहिए इस स्कूल की एक दिन की विज़िट में। हम आपको डिफरेंट क्लासेस में ले जाएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस डीएवी स्कूल में है। और अंत में हम आपको दिखाएंगे कि डीएवी एज अ इंस्टीट्यूशन कैसे इवोल्व हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस थिंक टैंक को लाइक सब्सक्राइब करें। Okay, listen. Tom is one. Tom is one. What we use with Tom? As. Okay. Next one, roll number 3, stand up and read. Great job, everyone! You all did awesome! Rudra. किस चीज़ का पेपर है बच्चों? किस चीज़ का पेपर है? गुड।
chemicals. Scientific experiment. Electric section. Hello, I'm Sanjeev Sharma, Principal, DAV Centenary Public School, Kotkhai, Shimla, HP. I'm very thankful to the founder of the FELIS Global Think Tank. It's in fact an online platform, educational platform for the young minds. Yes, in fact, their aim is to awaken people as far as education to the young minds, or the true or authentic education to the young minds is concerned. Besides it, they like to raise issues, related to the youth,
particularly, and of course, education system at local level and national level. All right. So I'm very thankful to them that they have invited me or approached me for my views on this. Well, as far as education of the students is concerned, we all understand that this is the most effective tool to ensure the all-round development of the youths of any nation. And as far as the organization which I belong to, that is DAB organization, so I have reason to say that this is the oldest non-government educational organization which has been serving people across the economical backgrounds or the geographical variation. Uh, it started in 1886 by some philanthropist. In fact, the credit, as you can make out from the name itself, DAV, Dayanand Anglo Vedic. So महर्षि दयानंद जी, उनका एक सपना था कि जब उनका एनकाउंटर जो है वो वेस्टर्न लोगों के साथ हुआ, उनकी प्रोग्रेस साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस उन्होंने देखी और उनका बेंट ऑफ माइंड देखा, तो उन्होंने ये तो माना कि हाँ, हमारा जो वेद है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है भारतवर्ष का, वो संपूर्ण है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पाश्चात्य सभ्यता से भी लेनी पड़ेंगी। तो वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे जिसमें कि दोनों का इंटीग्रेशन हो या अमेलगमेशन हो, कि जिसमें इक्वल इम्पोर्टेंस और एम्फोसिस शुड बी देयर टू द इंडियन कल्चरल values and of course to the scientific, logical and industrial growth that has been achieved by the Western countries. So it was his dream, but unfortunately, before he could translate his dream into reality, he passed away in 1883. Then followers of Swami Dayanand Saraswati ji, जिसमें लाला लाजपत राय हो, गुरुदत्त विद्यार्थी हो और सबसे ऊपर अबब ऑल महात्मा हंसराज जी, इस तरह के बहुत से आर्य समाजिस्ट जैसे उन्होंने मिलके स्वामी जी के सपने को पूरा किया 1886 में, 1886 में लाहौर में, जो कि वर्तमान समय में पार्ट है हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का, वहां पे सबसे पहला, जब वो पंजाब ही हुआ करता था, तो उस वक्त वहां पे पहला डीएवी स्कूल खोला गया। और देखिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, अब स्कूल था। स्कूल चलाने के लिए आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक्सपर्ट एजुकेटेड टीचर्स यानी आई मीन फैकल्टी चाहिए होती है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो स्कूल चलाने के लिए जरूरी हैं। तो उस वक्त लोगों ने विश्वास किया इन आर्य समाजिस्ट का और दिल खोल के लोगों ने डोनेशन दिया, जिससे कि स्कूल बनाया गया और नेग्लिजिबल लेवल की फीस भी रखी गई और वो भी लोगों ने दी। और देखिए, पहले ही स्कूल से जब हम देखते हैं तो वो समय था जब भारत जो था वह कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो उस वक्त भारत के लोगों को आजादी पानी थी, स्वराज पाना था। तो स्वराज का भी जो सबसे पहले नारा दिया गया था वो स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही दिया गया था। तो जितने आर्य समाजिस्ट थे वो सब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो जब एक डीएवी स्कूल खुला तो उसमें से जो विद्यार्थी निकले, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। भाग क्या लिया कि इवन अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, लाला लाजपत राय हो, जो भी लोग इससे जुड़े थे, उन्होंने उनमें देशभक्ति कूट-कूट के भरी हुई थी। So फिर unfortunately when India got independence, simultaneously it got divided into two countries also, India and Pakistan. So as I told you people that the first institution of DAV which was in fact placed in Lahore, and Lahore was part of Pakistan, became part of Pakistan. That physical structure of first DAV school went to another country, and of course they must have converted into some another institution or some another workplace. But the idea of DAV, the philosophy of DAV did not stop there.
it spread even bigger in the now New India. So it got shifted to New India, and then you can see today that India has more than 1,000 institutions, right from the pre-nursery schools to the university. हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें नर्सरी से लेकर ना कि +2 तक बल्कि ग्रेजुएशन तक हमारे कॉलेजेस हैं, और हमारे हर तरह की एजुकेशन दी जाती है, चाहे उसमें मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे उसमें बी फार्मा हो, या चाहे ट्रेडिशनल बेसिक साइंसेस हो, इंजीनियरिंग हो, हर चीज़ है। और हमारी यूनिवर्सिटी में हर कोर्स है, यूजी का भी और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, डॉक्टरेट भी, अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, हर चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो ये डीएवी का नाम है और ये डीएवी का साइज़ है। DAV is in fact a heavyweight as far as educational field is concerned. As I told you people that today this organization is the most trusted educational organization, and that is the reason why people all across the country, even outside country also, there are some schools. So and of course it is a non-government organization, but there are many government, state governments like Chhattisgarh, who built schools and then gave it to DAV that you should be running it. In 2016, I think more than 75 schools with very good infrastructure were handed over to DAV to run them with not only infrastructural resources, but to some extent in day-to-day running also. And so they are Chhattisgarh supported, government supported schools. And DAV is not confined to the metropolitan cities. You can find DAV schools in metropolitan cities like Delhi, Chennai, Mumbai, Calcutta, Kolkata, I mean to say. And you can find DAV schools in rural areas also, remotest areas of the country also. So DAV is serving, irrespective of the economical or geographical background of the people. जहां भी DAV की डिमांड होती है वहीं पे DAV स्कूल खुल जाता है। और DAV जो है वो, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, सॉरी, फिलैंथ्रोपिक लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया। DAV जिन लोगों ने स्टार्ट किया उन्होंने कोई रेम्यूनरेशन नहीं लिया अपनी सर्विसेज के लिए। और आज भी जो हमारे वर्तमान भी जो मैनेजमेंट है, हमारा DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है, पहाड़गंज में। तो वहाँ जो भी हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड vice president and other people, they do not draw any salary or any kind of monetary profit out of this. उनका सबका अपने कारोबार है, उसके बावजूद जो है वो इसमें DAV में अपनी सर्विसेज देते हैं। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत माँ के उत्थान के लिए जितना उनसे हो सकता है वो बिना किसी रेम्यूनरेशन के, बिना किसी प्रॉफिट या एडवांटेज के अपनी सर्विसेज देते हैं। मगर हाँ, जहाँ तक एक्सपर्ट्स की बात है, प्रोफेशनल लोगों की बात है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजिस्ट हो, अब जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको तो अपने परिवार पालने हैं, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको जो है वो रेम्यूनरेशन मिलता है। मगर वो भी आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग जितना कि स्कूल जिस जगह पे होता है, उस सिस्टम में जिस एरिया में होता है, उसी के अकॉर्डिंग फीस सेट की जाती है और फिक्स की जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं। मगर हमारे लोग जो है वो कभी सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपना सर्वत्र जो है वो निछावर करते हैं जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और हर जगह पे DAV की जो एजुकेशन है वो लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे आपने मुझसे कहा कि क्या फ़र्क है सिटीज़ की एजुकेशन में और विलेज की एजुकेशन में, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिटीज़ में चकाचौंध ज़्यादा होती है और देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि सिटीज़ में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा प्रैक्टिकल और पर्सनल व्यू है, मैं एजुकेशन फील्ड में लगभग पिछले 28 ईयर्स से हूँ, जिसमें से 99% मेरा जो मेरा
वर्किंग रही है वो डीएवी के साथ ही रही है। ऑलमोस्ट जुलाई 99 से मैं एसोसिएटेड हूँ डीएवी के साथ। आज जुलाई 2026 लगा हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा अनुभव बताता है कि गांव में जो बच्चा पढ़ता है वो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी रूट्स से कनेक्टेड होता है। उसको पता है कि मेरे गांव का कल्चर क्या है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे दादा दादी कौन है, मेरे चाचा चाची कौन है, मेरे पड़ोस के चाचा चाची कौन है, ताया ताई कौन है, समाज क्या है, उठना बैठना आना जाना। और वो फ्रेश एयर ब्रीथ इन करता है, ठीक है, ग्रीनरी चारों तरफ होती है। उसको सूर्य की रोशनी जो है वो पूरी तरह से एटिकेट मिलती है, तो सनलाइट ही और शी गेट्स इन एटिकेट। So I think children remain healthy when they study in rural areas, when they are in their own society where they have been born, and if they are brought up and educated also in the same atmosphere, I can never believe that there can be any educational loss to them. People should not be, following this footsteps of the people who are participating in the rat race of sending their kids to the cities with the view that their children will be more successful and more intelligent. So that's a myth. I think the reality is the kids who are staying at homes and their parents are aware, and they invest proper time on their kids right after the school hours. So I do not see any reason that children cannot study from the villages also. I think parents should understand this, and the education which they get by spending lakhs of money in the cities at a very affordable rates in their own villages, in their own area, they can get it, right, and in more effective manner, more productive manner, I would say, and that will be more result oriented for them. So this is what I believe, that education is education, whether it's in cities or in rural areas. So if we have the discipline, and if we have the intent to get authentic and genuine education, and we are aware, so I think people can benefit more by staying at their own places, by remaining connected to their own society or culture, and that will be even better for them. So this is what I wanted to say. Thank you. So as far as DAV's contribution for the society or for the nation is concerned, so let me mention here that as far as DAV alumni are concerned, right from the teachers, soldiers, to the post of a president, and to the post of prime ministership, there have been people with the DAV background, and Olympic champions, cricketing stars. In every field there you will find alumni of DAV, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, खेलों की अगर मैं बात करूं, देखिए, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो, तो और ना जाने कितने ही साइंटिस्ट इसरो में काम कर रहे हैं जो जिनका बैकग्राउंड डीएवी से है। और जितनी भी ये आपका जो है वो एमएनसीज हैं, ऐसी कोई एमएनसी नहीं होगी जिसमें कि डीएवी का से पढ़ा हुआ बच्चा काम नहीं कर रहा होगा। तो डीएवी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। और देखिए, आज की सोसाइटी में कितने चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो गलत आदतों में भी पड़ जा रहे हैं, नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल and drugs, so many evils are there which are I would say attacking our kids, and many kids are falling prey also to these evils. तो इससे अगर बचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चाहिए जो कि शिक्षा के साथ साथ जो है वो जीवन मूल्य भी दे, जिनमें कि मॉरल वैल्यूज भी दी जाएं। वो मुझे लगता है कि डीएवी में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जो हैं वो बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम उनको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं करते हैं, जिंदगी के लिए भी तैयार करते हैं, देश के लिए भी तैयार करते हैं, और अबव ऑल मानवता, पूरी मानवता के लिए तैयार करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो होल मैनकाइंड के लिए होता है।
तो यही कारण है कि आप देखिए कितनी इमोरलिटीज जो हैं वो बाहर आज देखने को मिल रही हैं। अभी-अभी आपने देखा पेपर लीक का मामला कितना बड़ा मामला बना हुआ है। कितना बर्निंग इश्यू है हमारी कंट्री के अंदर। तो आप देखेंगे कि वही कारण है कि उसमें वो लोग कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिन्होंने डीएवी जैसी संस्था से जो है वो एजुकेशन ली होगी। ये वही है कि एजुकेशन तो है, मगर एजुकेशन विद वैल्यूज़ नहीं है। जब वैल्यूज़ नहीं होंगे तो फिर इसी तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो निकलेंगे। उनके पास हो सकता है कि इंटेलिजेंस भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो, मगर उनके अंदर जो विज़डम होना चाहिए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है। तो यही कारण है, तो मुझे लगता है कि सारी बुराइयों का अगर सॉल्यूशन है, तो वो अच्छे शिक्षा संस्थान से पढ़ने के बाद ही बच्चों में होता है और वही जो है वो इफ़ेक्टिव सिटिज़न्स बनते हैं कंट्री के लिए और वही इन बुराइयों का जो है वो सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यही मेरे नज़र में मुझे एक वो लगता है कि इसमें इसी तरह से हम इन बुराइयों का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू।